किसान नेता जीवन चौधरी के नेतृत्व में 1937 किस रियासत में उदरासर के किसानों ने आंदोलन किया था? इस समय 37 प्रकार के कर वसूले जाते थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए अब इसमें भी 2-3 सवाल बन सकते हैं, पहले उत्तर बता देते आपको। किसान नेता जीवन चौधरी के नेतृत्व में 1937 में किस रियासत में? तो इसका आंसर है बीकानेर। उदरासर है बीकानेर। अब देखिए कि एक तो जीवन चौधरी का संबंध किस रियासत से था? बीकानेर में नेतृत्व कार्य थे, 1937 में हुआ, और उदरासर ये बीकानेर रियासत में हो। अब ये है कि उदरा इस समय कितने प्रकार के कर वसूले जाते हैं? 37 प्रकार के कर वसूले जाते थे। अगला सवाल देखते हैं। बीकानेर रियासत के चूरू में दुधवा खारा गांव के आंदोलन 1945 के नेता हनुमान सिंह को बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह से मुलाकात करने के लिए कहां गए थे? बीकानेर रियासत के चूरू में दुधवा खारा गांव के आंदोलन 1945 के नेता हनुमान सिंह को बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह से मुलाकात करने के लिए कहां गए थे? आंसर है माउंट अब। माउंट अब। जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद ने नामक स्थान पर एक राजनीतिक सभा की थी। उस समय पुलिस की गोलीबारी से कार्यकर्ता बीरबल सिंह की मृत्यु हो गई थी। ये बीरबल दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया गया था। यह सवाल रीट 2018 में आया था। और कि बीरबल दिवस कौन सी रियासत से संबंधित है? तो देखिए जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद तो बीकानेर से संबंधित है। किस स्थान पर राजनीतिक सभा की थी जहां पर बीरबल सिंह की मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर है डी, रायसिया नगर। रायसिया नगर। रायसिया नगर हत्याकांड 1946 की जांच हेतु अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने किसे नियुक्त किया? रायसिया नगर हत्याकांड 1946 की जांच हेतु अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने किसे नियुक्त किया था? आंसर है ये देखिए 1, 2 और 3, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट और रघुवर दयाल को, गोयल को। कांगड़ा कांड का संबंध किस रियासत से था? कांगड़ा कांड का संबंध किस रियासत से था? आंसर है बीकानेर। किसान यूनियन क्यों, यह पुस्तक किसने लिखी थी? किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर है कुंभाराम आर्य। ध्यान रखिएगा, कुंभाराम आर्य इसका आंसर है। किसान यूनियन क्यों का किसने लिखी? है कुंभाराम आर्य ने लिखी थी। हनुमानगढ़ में नियुक्त मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। प्रजा परिषद की सदस्यता ग्रहण करके गुगा मेडी 1946 में एक किसान सम्मेलन का आयोजन करवाया था। मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ऐसे कौन थे? हरदस्य चौधरी। याद रखिएगा, हरदस्य चौधरी जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया नौकरी से और प्रजा परिषद की सदस्यता ग्रहण की। अब देखिए जनजातीय आंदोलन से जुड़े प्रश्न, ये कक्षा 9 के हम आपको करवा रहे हैं। जो पुस्तक है राजस्थान अध्ययन की और कला संस्कृति, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको साफ साफ अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लगभग ये शायद 1200 या 1500 प्रश्न है, इन्हीं में से पेपर बनते हैं। आपको विश्वास ना हो तो फिर परीक्षा के बाद देखिएगा, अगर विश्वास हो तो पहले देखिए ताकि आप परीक्षा में अच्छा कर पाए, फिर आपकी इच्छा। मेर विद्रोह कब हुआ था? मेर विद्रोह कब हुआ था? मेर विद्रोह 1818 से 1824, 1818 से 1824। निम्न में से किस समुदाय का आंदोलन सर्वप्रथम हुआ था? निम्न में से किस समुदाय का आंदोलन सर्वप्रथम हुआ था? तो सर्वप्रथम मेर विद्रोह हुआ था। मेर विद्रोह मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रमुख केंद्र था। मेरवाड़ा क्षेत्र मेर विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? आंसर है झाक। याद रखिएगा, झाक जो था वो मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रमुख केंद्र था। एक जो भी पुस्तक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट सब इसमें है, तो आप इसको जरूर देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा कह दूं आपको, कर दीजिएगा। ऐसा कहने से करते क्या सब्सक्राइब? देखिए, ऐसा कहने से सब्सक्राइब कोई नहीं करता, अच्छा कंटेंट होता तभी सब्सक्राइब करते हैं, सीधी बात है, इसलिए मैं नहीं कहता। चलिए आगे देखिए। मेर विद्रोह मेरवाड़ा क्षेत्र का दमन 1821 में किसने किया था? मेर विद्रोह मेरवाड़ा क्षेत्र का दमन 1821 में किसने किया था? बी, एफ विल्डर। एफ विल्डर बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। एफ विल्डर ने मेरवाड़ा मेर क्षेत्र का दमन किया था। मेरवाड़ा बटालियन का गठन ब्यावर में किया गया
कब किया गया मेरवाड़ा बटालियन का गठन ब्यावर में कब किया गया? आंसर है 1822। 1822। 1818 में संधि के बाद कर्नल जेम्स टॉड को रियासत का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। 1818 में जो संधि हुई थी उसके बाद कर्नल जेम्स टॉड को किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया? जयपुर का। जयपुर का नहीं, माफ कीजिएगा, मेवाड़ का। मेवाड़ का ये आंसर सही है। मेवाड़ आंसर सही है, याद रखिए। वापस मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। ये देखिए जो मेरवाड़ा बटालियन है उसका जो है 1822 में हुआ और 1818 में संधि के बाद कर्नल जेम्स टॉड को मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखते क्या है। 1818 में मेवाड़ अंग्रेज संधि के बाद भील विद्रोह के प्रमुख कारण थे। 1818 में मेवाड़ अंग्रेज के बाद संधि के बाद भील विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? अंग्रेजों द्वारा भीलों पर नए कर थोपे गए, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भील दमन नीति, भीलों की स्थानीय सेना भंग कर दी गई, भीलों द्वारा वसूले जाने वाले करों का अधिकार छीन लिया गया। तो आंसर है डी, चारों सही है, याद रखिएगा, चारों सही। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा गांव की सुरक्षा के बदले कर वसूला जा रहा था। अब ये सवाल आया, ये सवाल अभी लास्ट परीक्षा में मैंने भी, मुझे याद आ रहा है, कोई परीक्षा दी थी, उसमें ये सवाल आया था कि मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा गांव की सुरक्षा बदले, शायद ये मैंने फर्स्ट कर दी है, उसमें सेकंड किसी में सवाल जरूर देखा था मैंने, सिलेक्शन के बाद ये मैंने कोई परीक्षा दी थी उसमें आया था, इसलिए आप देख लीजिए इसको। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा गांव की सुरक्षा के बदले वसूला जाता था। तो देखिए इसका आंसर है रखवाली। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा गांव की सुरक्षा बदले रखवाली कर वसूला जाता था। मेवाड़ क्षेत्र में भील अपने क्षेत्रों से गुजरने वाली माल व यात्रियों की सुरक्षा के बदले कौन सा कर वसूल करते थे? बोलाई कर। बोलाई कर, ये सवाल आया था। रियासत के सिमूर, वारू, देवल व नंदूपालों के भीलों ने 1825 में लगभग अंग्रेजी प्रशासन के साथ शांति समझौता किया था। किस रियासत के? सिमूर, वारू, देवल, नंदूपाल। ये इसका आंसर होगा डूंगरपुर रियासत के। डूंगरपुर रियासत। अब देखिए सवाल देखिए कठिन देने को, अगर वो आदमी आ जाए पेपर सेटर कि भाई मुझे सवाल देने ही है जो आए नहीं किसी को, तो फिर ऐसा देगा ये सिमरू, वारू, देवल ये क्या है, मतलब ये फिर ऑप्शंस दे देंगे क्या है, मतलब नाम भी देखिए ऐसे है कि कुछ अलग ही लगता है, जैसे कोई वाद्य यंत्रों के नाम भी लग सकते हैं, कुछ व्यक्तियों के नाम भी लग सकते हैं, कुछ भी लग सकता है। तो इस प्रकार से सिमरू, वारू, देवल आदि स्थानों के नाम भी लगते हैं। तो डूंगरपुर रियासत के ये थे, इन्होंने भील नेता थे, इन्होंने 1825 में अंग्रेजों के साथ शांति समझौता किया था। अठारह ईस्वी में किस रियासत के गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस रियासत के? देखिए ये उदयपुर के। कौन थे? दौलत सिंह और गोविंद राम ने। 1841 में भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भील सेना मेवाड़ भील कोर गठन का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया? देखिए भीलों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से 1841 में कहां पर किया गया? खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा में मुख्यालय स्थापित किया गया। अंग्रेजों ने भील क्षेत्रों के नियंत्रण हेतु सैन्य चौकियां स्थापित की। कहां पर सैन्य चौकियां स्थापित की? खेरवाड़ा और कोटड़ा। खेरवाड़ा और कोटड़ा। 1846 में कुंवर जीवे वसोवा के नेतृत्व में बांसवाड़ा गुजरात में भील विद्रोह हुआ। इसका दमन करने हेतु बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील को मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास अंग्रेजी सहायता हेतु भेजा। 1850 में लगभग इस विद्रोह का दमन किया गया। तो देखिए इसका आंसर है, वकील कौन थे? केसरी सिंह कोठारी। केसरी सिंह कोठारी। 1855-56 में मेवाड़ में किस भील विद्रोह का दमन मेहता सवाई सिंह के नेतृत्व में किया गया था? 1855-56 में मेवाड़ के किस भील विद्रोह का दमन मेहता सवाई सिंह के नेतृत्व में किया गया था? कालीबास भील विद्रोह। कालीबास भील विद्रोह। 1881 में मेवाड़ के किस स्थान पर भील विद्रोह हुआ था? 1881 में मेवाड़ के किस स्थान पर भील विद्रोह हुआ था? आंसर है बारापाल। बारापाल।
बारापाल भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बारापाल भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है देखिए नीमा बिलकपाल, खेमा पिपली और ज्वाइता सगात्री। ये तीनों है, नीमा, खेमा और ज्वाइता, याद रखिएगा। बारापाल भील विद्रोह का दमन किसने किया? अब दमन किसने किया देखिए, पहले तो नेतृत्व कौन करता है, फिर दमन कौन करता है, ये भी सवाल है। तो दमन देखिए ये किया है गिर, ये अच्छा इधर है, ये पहला सवाल है देखिए, दौलत सिंह और लोनारगन ने, दौलत सिंह और लोनारगन ने बारापाल भील विद्रोह का दमन किया। बारापाल भील विद्रोह के बाद मेवाड़ के निजी सचिव ने ऋखबदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से समझौता कराया था। बारापाल भील विद्रोह के बाद मेवाड़ के निजी सचिव कौन थे? श्यामल दास ने, श्यामल दास ने। अब देखिए गोविंद गिरी के संबंध में ये सवाल तो आते ही है, गोविंद गिरी का सवाल तो जरूर आता ही है, फिक्स हो गया ये तो सवाल, परीक्षा में आते ही रहता है गोविंद गिरी के बारे में, संभ सभा और ये सवाल आते ही रहते हैं। गोविंद गिरी के बारे में सब कथन सत्य बताइए। डूंगरपुर बेड़सा बासिया गांव के निवासी थे। बंजारा परिवार में जन्म हुआ था। कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे। अपने प्रमुख स्थानों पर धूणी स्थापित कर निशान ध्वजा लगाए थे। ये चारों सही है, याद रखिएगा, ये चारों सही है। इनमें से सवाल ये आता रहता है। इनका गांव कौन सा था? ये बेड़सा बसिया गांव है ना, ये बंजारा परिवार में हुआ। राजगिरी के शिष्य थे, याद रखिएगा, राजगिरी के शिष्य थे। अब देखिए वापस ऐसे सवाल है, वापस आपको बताना है कि सत्य कौन सा है। तो ये तीनों सत्य इसमें से भी वापस आपको बता देता हूँ। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान के लिए कार्य किया, भगत पंथ की स्थापना की, भगत पंथ की, और 1908 से 1910 तक राजपूताना को छोड़कर कृषक के रूप में सूत व ईडर में कार्य किया। ये तीनों सही है। 1910 में गोविंद गिरी ने ईडर राज्य के जागीरदारों के साथ भीलों के हित में समझौता किया था, जिसमें कुल कितनी शर्तें थी? 21 शर्तें। हाँ ये सवाल देखिए, गोविंद गिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र कौन सा था? बेड़सा, बेड़सा गांव इनका प्रमुख केंद्र था। गोविंद गिरी ने प्रत्येक भील गांव में अपनी धूनी स्थापित की था। इनकी रक्षा हेतु नियुक्त किए, क्या नियुक्त किए? कोतवाल नियुक्त किए। अब ये बताइए, गोविंद गिरी ने आदिवासियों को हिंदू धर्म बनाए रखने हेतु प्रयास किए थे, भील राज्य की स्थापना का प्रयास किया था। अब इसमें सत्य कथन आपको बढ़ाना है। तो दोनों सही है, आदिवासियों को हिंदू धर्म बनाए रखने की और भील राज्य की स्थापना प्रयास किया था। मानगढ़ धाम 17 नवंबर 1913 को अंजाम देने वाली सैन्य टुकड़ियां थी। मानगढ़ धाम, जो आपको पता है मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को। मार्गशीर्ष महीना था शायद, पूर्णिमा, ऐसा कोई तारीख पता हो तो बताइए, आप कमेंट कीजिए। मार्गशीर्ष का महीना मुझे याद आ रहा है, तो जो तिथि है मुझे याद नहीं है पक्की, पूर्णिमा भी हो सकती है, शायद उसी दिन था, क्योंकि चांदनी रात होती है उसी दिन ये मीटिंग हो रही थी इनकी, बहुत बड़ा सम्मेलन था। मानगढ़ धाम 17 नवंबर 1913 को अंजाम देने वाली सैन्य टुकड़ियां कौन थी? तो देखिए ये तीनों थी, मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजरी राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। ये तीनों ने हमला किया था, मेवाड़ भील कोर, वेलेजरी राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी व शिष्य को गिरफ्तार कर 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। मानगढ़ धाम हत्याकांड के गोविंद गिरी और उनके शिष्य कौन थे जिनको 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी? पुंजा को, पुंजा। गोविंद गिरी को 7 वर्ष की सजा के बाद रिहा करने के बाद इन्होंने अपना अंतिम समय गुजरात में पंचमहल जिले के जालोद के गांव में बिताया था। देखिए रिहा कर दिया था 7 साल बाद के, फिर उन्होंने यहाँ पर नहीं रहते और गुजरात के पंचमहल जिले में कौन से गांव में रहते? कंबुई। ये सवाल भी आता है कि इन्होंने रिहाई के बाद अपना समय कहाँ गुजारा, तो कंबुई, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, मोतीलाल तेजावत का संबंध किस रियासत से था? मोतीलाल तेजावत का संबंध किस रियासत से था? तो देखिए मोतीलाल जी जो तेजावत थे उनका संबंध मेवाड़ रियासत के कोलियारी गांव से था। यह सवाल भी कई बार आ चुका, कोलियारी पक्का याद रखिएगा। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या था? तो इसका आंसर है झाड़ोल, ध्यान रखिएगा। जो उनका
संबंध तो कोलियरी गांव से था, पर जो मुख्य गतिविधि केंद्र था वो झाड़ोल था। मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार के पद पर काम करते थे? मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने पर कामदार के रूप में काम करते थे? तो झाड़ोल ठिकाने पर, झाड़ोल ठिकाने में। भील को संगठित करने वाले नेता जो प्रारंभ में चित्र विचित्र मेले में घूमकर मिर्च मसाला बेचते थे, व्यापार के माध्यम से भीलों के संपर्क में आए थे। आंसर है मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत करके मेवाड़ भीलों को संगठित किया। कौन से, मतलब सन बताना है आपको कि कौन से सन में, तो इसका आंसर 1921। मोतीलाल तेजावत को 1922 में राज्य में प्रवेश कर भील गरासिया को संगठित करने का प्रयास किया था। आंसर है सिरोही राज्य में जाकर भील गरासिया को संगठित करने का कार्य किया था। उन्नीस में मेवाड़ के दीवान रमाकांत मालवीय ने महात्मा गांधी विजय पति एवं राजस्थान सेवा संघ के प्रयासों से राज्य में आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। सिरोही सिरोही राज्य में आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। रमाकांत मालवीय ने मेवाड़ के दीवान और महात्मा गांधी और विजय सिंह पथिक व राजस्थान सेवा संघ के प्रयासों से। सिरोही रियासत में हुई आंदोलनकारी घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। सिरोही राज्य में हुई आंदोलनकारी घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है आपको कि पहले कौन सी हुई, बाद में कौन सी हुई। तो क्रम वाइज है, सियावा सबसे पहले, फिर बालोरिया, फिर भूला नवावास और भाकर साईपुरा। अब देखिए सवाल कैसा आता है, ऐसा आ जाए कि भूला नवावास आंदोलनकारी घटना किस राज्य से संबंधित है? तो सिरोही। बालेरिया है, भाकर साईपुरा है और ये सियावा है। ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा से मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके उदयपुर राज्य को सौंप दिया 3 जून 1929 को। चलिए तारीख तो जाने इतनी याद नहीं रहती, 3 जून उस पर यह याद रख सकता है कि ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा से मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके उदयपुर राज्य को सौंपा। ये तो आप याद कर ही सकते। मोतीलाल तेजावत को 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि कोई आंदोलनकारी गतिविधि में भाग नहीं लेगी, लेकिन 1945 में भोमट क्षेत्र में प्रवेश के कारण पुनः गिरफ्तार करके जेल में डालने के बाद कब रिहा किया गया? मतलब एक बार तो देखिए 1936 में रिहा किया गया और फिर 1945 में वापस वो उच्च आंदोलन में शामिल हो गए, तो इसलिए फिर 1947 में रिहा किया गया। नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के विरोध में 1851 में मेवाड़ रियासत के परगने में मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। जहाजपुर में नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के विरोध में 1851 में मेवाड़ रियासत के जहाजपुर परगने में मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। रघुनाथ सिंह मेहता व अजीत सिंह मेहता को मेवाड़ दरबार द्वारा किस आंदोलन को दमन हेतु जहाजपुर हाकिम नियुक्त किया गया था? आंसर है मीणा। जहाजपुर में मीणा आंदोलन हुआ था, उसको दबाने के लिए रघुनाथ सिंह मेहता और अजीत सिंह मेहता को नियुक्त किया गया। भील पलटन व एकलिंग पलटन द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? भील पलटन व एकलिंग पलटन द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? भील पलटन व एकलिंग पलटन द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? साथियों, ये कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन और कला संस्कृति की पुस्तक है, तो हम ये लगातार करवा रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि हम लगातार वीडियो बनाते रहे आपके लिए। चलिए सवाल बताते हैं आपको कि भील पलटन और क्या नाम है, भील पलटन और एकलिंग पलटन ने किस आंदोलन को दमन किया? आंसर है मेवाड़ का मीणा आंदोलन। छोटी लुहारी व बड़ी लुहारी गांव किस आंदोलन के प्रमुख केंद्र? बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए ऐसे सवाल आते हैं, छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी किस आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे? तो इसका आंसर है मेवाड़ के मीणा विद्रोह। मेवाड़ के मीणा विद्रोह। मीणाओं का नियंत्रण करने के उद्देश्य से 1855 में किस सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी? मेवाड़ का नियंत्रण करने के लिए किस सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी? तो देखिए इसका आंसर है डी, देवली। देखिए ये मीणाओं के लिए की गई और खैरवाड़ा की गई थी भीलों को दमन करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए।
ये माफ कीजिएगा, इधर देवली ये आंसर है। और मीणाकोर, इसका मैंने ऊपर लगा दिया, ये देवली इसका आंसर है। मीणाकोर सैनिक टुकड़ी का मुख्यालय था, मीणाकोर सैनिक टुकड़ी का मुख्यालय, इसका भी देवली। 1860 में जहाजपुर के मीणा विद्रोह का दमन किसके नेतृत्व में किया गया? 1860 में जहाजपुर में मीणा विद्रोह का दमन किसके नेतृत्व में किया गया? 228 का आंसर है बी, चंद्र सिंह। 1921 में देवली के रेजिमेंट व एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके किस नवीन बटालियन का गठन किया? देवली रेजिमेंट व एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके किस बटालियन का गठन किया गया? आंसर है मीणा कोर। जोधपुर महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु बांकीदास ने दरबारी चाटुकारिता से हटकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ रियासत पर अंग्रेजी आक्रमण के समय कविता लिखी थी। तो कौन सी कविता लिखी थी जोधपुर महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु बांकीदास ने? बांकीदास ने कौन सी कविता लिखी थी? आंसर है कविता लिखी वो, मतलब क्या, देखिए सवाल क्या है, शासन के खिलाफ रियासत पर आक्रमण के समय। अच्छा, किस रियासत के आक्रमण के समय? तो आंसर है भरतपुर, भरतपुर पे आक्रमण के समय। आयो इंग्रेज मुलक रे ऊपर आहस लीदा खींची उरा, धनिया मरे न दीदी धरती धनिया उबो गई धरा। उक्त कवि गीत किसने लिखा था? उक्त गीत, ये शॉर्ट में ऐसा सवाल आता, आयो इंग्रेज मुलक रे, तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था, गीत लिखा था बांकीदास ने, बांकीदास ने। शेखावटी क्षेत्र में बठोत पाटोदा ठिकाने में के साचा भतीजा डूंगरजी जवाहर जी ने किस सैन्य छावनी को लूटा था? डूंगरजी जवाहर जी ने किस सैन्य छावनी को लूटा था? तो देखिए इसका आंसर है नसीराबाद, नसीराबाद। डूंगरजी रिसालदार थे, डूंगरजी रिसालदार थे, कहाँ के थे? 33वीं रेजिमेंट अजमेर, 33वीं रेजिमेंट अजमेर के रिसालदार थे। डुंगजी के साला बेरूसिया ने डुंगजी को धोखे से पुलिस के हाथों पकड़ा दिया था। इन्हें किस किले में कैद किया गया था? इसका आंसर है आगरा किला, आगरा किला। डुंगजी को जेल से छुड़ाने हेतु जवाहर जी का सहयोग करने वाले कौन थे? डुंगजी को जेल से छुड़ाने वाले उस समय जवाहर जी का सहयोग किसने किया था? आंसर है लोठू निटरवाल, करण मीणा, बालू नाई और साकू लुहार, ये चारों। डुंगजी व जवाहर जी ने क्रमशः कौन सी रियासत से संघर्ष किया था? डुंगरजी व जवाहर जी ने क्रमशः कौन सी रियासतों से संघर्ष किया था? तो आंसर है जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर। साथियों, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है राजस्थान की जो पुस्तक है, जो आपको पता सामाजिक की, एसएसटी की 9वीं और 10वीं में बहुत ही बढ़िया पुस्तक चलती है, कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास के बारे में। सभी प्रश्न उसी पुस्तक से आते हैं, उसी में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आपकी इच्छा हो तो जरूर देखिए, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। डूंगरजी व जवाहर जी अमीरों को लूटकर गरीबों की सहायता करते थे, इनकी याद में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते थे? बहुत अच्छा सवाल है। डूंगरजी और जवाहर जी अमीरों को लूटकर गरीबों की सहायता करते थे, इनकी याद में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते थे? या क्या कहलाता? छावली कहलाते। क्या कहलाते हैं? छावली। जवाहर जी ने संघर्ष के बाद बीकानेर रियासत के खैरकट्टा स्थान पर चले गए, जहाँ महाराजा ने इन्हें प्रेम पूर्वक रखा। जवाहर जी संघर्ष के बाद बीकानेर रियासत के खैरकट्टा स्थान पर चले गए, जहाँ महाराजा ने इन्हें, कौन से महाराजा ने इन्हें सम्मान पूर्वक रखा? आंसर है रतन सिंह, रतन सिंह। डूंगर जी का जैसलमेर में गिरडा की काकी मेड़ी स्थान में गिरफ्तार करके रियासत को सौंपा गया, जहां पर इनका निधन हो गया। कौन सी जो है सौंपा गया? डूंगर जी को जैसलमेर के गिरडा में गिरफ्तार किया गया, फिर कौन सी रियासत को सौंपा गया जहां पर इनका निधन हो गया?
इसका आंसर है जोधपुर, जोधपुर रियासत को सौंपा गया। डूंगरजी और जवाहर जी के सहयोगी लोठजी नीटरवाल कहाँ के थे? डूंगरजी और जवाहर जी के सहयोगी लोठजी नीटरवाल कहाँ के थे? तो लोठजी नीटरवाल थे वो सीकर के थे, सीकर के थे। निवासी अमरचंद बटिया राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी लटका दी गई। इन्होंने ग्वालियर में रहते हुए तात्या टोपे का आर्थिक सहयोग किया था। कहाँ के निवासी थे अमरचंद बिटिया? जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी लगाई थी, तो वो कहाँ के निवासी थे? तो देखिए ये थे बीकानेर के, अमरचंद बटिया थे बीकानेर के। विजय सिंह पथिक गुठावली गांव उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित समाचार नहीं है। अब इसमें से कौन सा समाचार पत्र उनके द्वारा प्रकाशित नहीं है? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और मरुभूमि। तो देखिए इसका आंसर है डी, जो मरुभूमि है ये इनका नहीं है। बाकी राजस्थान केसरी भी है, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, नाम बदल बदल कर देखिए पहले राजस्थान केसरी जैसे आया तो उसको अंग्रेजों ने बैन किया, तो उसके बाद दूसरा ये तरुण राजस्थान निकाल दिया। ऐसे वो समाचार पत्र बदलते रहते थे। तो ये मरुभूमि इनका नहीं है, बाकी सब इनका है। मरुभूमि किसका है कमेंट कीजिए, मुझे शायद याद है ये मैंने याद किया था, सेकंड ग्रेड तैयारी करा था उसमें, पर आप कमेंट कीजिए मरुभूमि किसने मतलब प्रकाशित किया था। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। राजस्थान किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? राजस्थान किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? आंसर है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। जयपुर में जन जागृति के जनक अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में की स्थापना की। 84वां प्रश्न है, देखिए जयपुर में जन जागृति के जनक अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की और किसकी स्थापना की? तो आपको पता ही होगा, ये वर्धमान जो है वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। जयपुर महाराजा ने अर्जुन लाल सेठी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। सेठी जी ने यह कहते हुए इनकार किया कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो उस समय कौन से शासक ने इनको मतलब नौकरी पर प्रधानमंत्री बनाने का निमंत्रण दिया था? आंसर है सवाई माधोसिंह द्वितीय, सवाई माधोसिंह द्वितीय। याद रखिएगा, सवाई माधोसिंह ने अर्जुन लाल सेठी को, सवाई माधोसिंह सेकंड द्वितीय ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाने का निमंत्रण दिया था, पर वो नहीं बने। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को भगाऊंगा मैं। तो अर्जुन लाल सेठी से संबंधित घटना नहीं है हार्डिंग्स बम कांड, काकोरी, आरा, प्यारेलाल हत्याकांड। इनमें से कौन सी घटना अर्जुन लाल सेठी से संबंधित नहीं है? तो प्यारेलाल जो एक था महंत था शायद, उसकी हत्या कर दी थी क्रांतिकारियों, उसमें ये शामिल नहीं थे। बाकी हार्डिंग्स बम कांड में भी शामिल थे, काकोरी में थे और आरा में शामिल घटना संबंधित थे, मतलब इनसे संबंधित थे। प्यारेलाल में कोई महंत था, धनी था, उसको शायद इन्होंने लूट लिया और फिर हत्या कर दी थी इसकी। तो इसके तो अलग थे क्रांतिकारी कोई। अर्जुन लाल सेठी से वर्तमान विद्यालय से संबंधित क्रांतिकारी जो सैन्य परीक्षण लेते थे, मतलब अर्जुन लाल सेठी से जो वर्तमान विद्यालय था उसमें से किन्होंने सैन्य परीक्षण लिया? जोरावर सिंह, माणिक चंद्र, विष्णुदत्त, प्रताप सिंह, मोतीचंद, इनमें से कौन कौन थे? तो देखिए इसका आंसर है ये पांचों। जोरावर सिंह भी है, 5 आंसर है इसका। देखिए जोरावर सिंह है, प्रताप सिंह है, माणिक चंद है, मोतीचंद और विष्णुदत्त, ये सभी ने इन्होंने यहाँ से शिक्षा ली थी, आपका क्या कह सकते हैं परीक्षण लिया। अर्जुन लाल सेठी की पुस्तक नहीं है शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार, स्त्री मुक्ति, जयपुर जागृति। इनमें से कौन सी पुस्तक अर्जुन लाल सेठी की नहीं है? तो जयपुर की जागृति नहीं है। बाकी ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न तो आते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं? बस यही तो प्रश्न है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर परीक्षा की जननी ये जो 6ठी से 12वीं तक एक तो राजस्थान अध्ययन है और 1, 2, 9वीं 10वीं 11वीं में चलती है सामाजिक की किताबें, एसएसटी की किताबें, कला संस्कृति, और ये बहुत ही मतलब इतनी गहरी किताबें हैं कि देखिए हर प्रश्न इनमें है। तो ये आप यहीं से याद कीजिए। मैं हर दिन करवा रहा हूँ, आप देखना चाहे तो जरूर देख सकते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए मैं करवाता हूँ, मुझे ठीक लगता है ये करना। मैं स्कूल जाके वापस घर आता हूँ तो मुझे कुछ 1 घंटा काम ये करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं करता हूँ। आपकी इच्छा हो तो देख सकते हैं, नहीं तो आप खुद जहाँ से तैयारी कर सकते, कोई समस्या नहीं।
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसा कहूँ मैं आपको, आपकी इच्छा हो तो कीजिए। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये तीनों अर्जुन लाल शेट्टी की है, ये तीनों अर्जुन लाल शेट्टी की है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। देवपुरा, शाहपुरा में 1872 में जन्मे केसरी सिंह बारट की कर्म भूमि थी। केसरी सिंह बारट की कर्म भूमि कौन सी थी? केसरी सिंह बारट की कर्म भूमि कौन सी थी? तो कोटा। 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को जाने से रोकने हेतु केसरी सिंह बारट ने डिंगल में सोटे लिखे थे, जिनमें चेतावनी सुगटिया के ना, देखिए ये तो पक्का देखिए, चेतावनी सुगटिया केसरी सिंह बारट ने लिखे। शासक कौन थे? महाराणा फतेह सिंह थे। 1930 में लॉर्ड कर्जन आया था, उसके दरबार में वो जा रहे थे दिल्ली। पर ये कितने थे? बहुत अच्छा सवाल है। आंसर है 13। आंसर है 13 सोटे लिखे थे। शायद उनको चेताया होगा कि आपको नहीं जाना चाहिए, अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे हो और आप वहां जा रहे हो, ऐसा कुछ हुआ होगा। केसरी सिंह बारट 1872 ने गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से 1910 में कोटा में किस सभा की स्थापना की थी? कोटा में उनका जो कार्य क्षेत्र था वीर भारत सभा की, वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह बारट ने। किसके सहयोग से? गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से। केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट को 1917 में किस मामले में गिरफ्तार करके बरेली जेल भेजा गया? किस मामले में गिरफ्तार करके बरेली जेल भेजा गया था? तो इसका आंसर है बनारस षड्यंत्र। बनारस षड्यंत्र, ध्यान रखिए, केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट, बनारस षड्यंत्र। अंग्रेज चार्ल्स क्लीवलैंड ने क्रांतिकारी को जेल में अमानुषिक यातनाएं दी। क्लीवलैंड ने किसको अमानुषिक यातनाएं दी? तो आंसर है प्रताप सिंह को। प्रताप सिंह को अमानुषिक यातनाएं दी। राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद मिश्रा को। बाल मुकुंद मिश्रा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि जतिन दास कौन थे, तो कुछ जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा। अब देखिए, मैंने भी काफी समय से, अब तो सर्विस में आने के बाद ज्यादा तैयारी नहीं की, फिर भी मुझे याद है, पुराना याद किया, शायद वो जतिन दास जिन्होंने भूख हड़ताल की थी और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बाल मुकुंद मिश्रा ने भी शायद ऐसी भूख हड़ताल की थी, तो इसलिए राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। मारवाड़ 1942 में उत्तरदायी शासन आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे तथा जेल में भूख हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। ये यही होगा, देखिए आंसर इसका, बाल मुकुंद मिश्रा। मैंने कहा ना, बाल मुकुंद मिश्रा, इन्होंने भूख हड़ताल की थी और फिर मृत्यु हो गई। जतिन दास की भी मृत्यु ऐसे ही हुई थी। बाल मुकुंद मिश्रा का संबंध किस स्थान से था? बाल मुकुंद मिश्रा का संबंध किस स्थान से था? पिलवा गांव मारवाड़, पिलवा गांव मारवाड़ से था, जोधपुर मतलब। जैसलमेर निवासी सागरमल गोफादर रचित पुस्तक नहीं है। देखिए, आजादी की दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर, जोरावर सिंह का मुकदमा, शायद देखिए इसका आंसर सी है, जोरावर सिंह का मुकदमा, ये इनकी नहीं है। बाकी आजादी के दीवाने है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर गोंडा, तीनों पुस्तकें याद रखिएगा। सागरमल गोपा की तीनों पुस्तकें, आजादी की दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गोंडा राज। सागरमल गोपा को राज्य विरोधी गतिविधियों के कारण लगभग कितने वर्ष जेल में रखा गया? सागरमल गोपा को राज्य विरोधी गतिविधियों के कारण कितने वर्ष तक जेल में रखा गया? 6 वर्ष, 6 वर्ष तक। नानाभाई खाट डूंगरपुर का संबंध किस हत्याकांड से है? नानाभाई खाट डूंगरपुर का संबंध रास्तापाल कांड से है। विद्यार्थी भवन झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? विद्यार्थी भवन झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? तो उसके आंसर सरदार हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह। साथियों देखिए, ये जो 9वीं की क्लास की ही किताब है, उससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए गए हैं उसके। तो हम रोज डेली लगभग 100 प्रश्न या 50-60 प्रश्न डाल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब तेजी से बढ़ा दीजिए, अच्छा लगेगा मेरे को। आपकी इच्छा भैया, कोई समस्या नहीं है, मेरा व्यंग काफी अच्छा है। चलिए, कप्तान दुर्गादत्त प्रसाद चौधरी नीम का थाना लंबे समय तक किस समाचार पत्र से जुड़े रहे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी नीम का थाना लंबे समय तक किस समाचार पत्र से जुड़े रहे?
बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं थोड़ा टाइम इसलिए देता हूँ ताकि आप अगर आपको पता चल जाए आपकी तैयारी किस स्तर की है। आपको अगर प्रश्न आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहे तो तैयारी और कीजिएगा। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहे मतलब आपको बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि ये इस प्रश्न किताबों पर बस ऐसे यही प्रश्न आते हैं बस परीक्षाओं में। कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, ये 6ठी से 12वीं तक की किताबों में से प्रश्न आते हैं, सब गाइड यहीं से बनती है। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी नीम का थाना लंबे समय तक समाचार पत्र से जुड़े रहे। दैनिक नवज्योति, दैनिक नवज्योति। सेठ जमनालाल बजाज के देहांत के बाद राजस्थान गौ सेवा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सेठ जमनालाल बजाज के देहांत के बाद राजस्थान गौ सेवा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जानकी देवी बजाज। साथियों देखिए क्या होता है कि जो नेचुरल जो प्रश्न आ रहे हैं वो नॉर्मल सवाल वो आ रहे हैं, फिर अचानक देखिए ऐसे गौ सेवा के तो हम सोचते हैं कि इतना कठिन सवाल कहाँ से आ गया, तो ये किताब से आता है। सेठ जमनालाल बजाज की पुरानी पत्नी जानकी देवी बजाज जावरा मध्य प्रदेश को किस वर्ष से जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाएगा? जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष जानकी देवी बजाज को कब बनाया गया? 1944 में, 1944 में। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंजना देवी। कौन थी? अंजना देवी। ये सेकंड ग्रेड लास्ट बार परीक्षा में आया था, अंजना देवी। हीरालाल शास्त्री द्वारा 1929 में निवाई टोक में सहयोग से जीवन कुटीर की स्थापना की गई। किसके सहयोग से जीवन कुटीर की स्थापना निवाई टोक में की गई? रतन शास्त्री, रतन शास्त्री। बिजोलिया आंदोलन नेतृत्व के दौरान गिरफ्तार होने वाली क्रांतिकारी महिला। बिजोलिया आंदोलन नेतृत्व के दौरान ये तीन आपको पता है 3 भागों में हुआ था, अलग अलग 3 बार इसके नेतृत्व करता हुए। बिजोलिया आंदोलन के नेतृत्व के दौरान गिरफ्तार होने वाली क्रांतिकारी महिला, इसका आंसर है रमा देवी जयपुर, रमा देवी जयपुर। कालीबाई डूंगरपुर ने रास्तापाल हत्याकांड के समय शिक्षक की जान बचाई थी, इस प्रयास में शहीद हो गई। किस शिक्षक की जान? 2 आपको पता है, नाना भाई और सेंगा भाई 2 शिक्षक थे, नाना भाई खाट और सेंगा भाई। हम छोटे थे तो ये प्रश्न ये तीसरी किताब में पाठ आता था, तो इन्होंने बचाई थी, सेंगा भाई की जान बचाई थी। शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान सीहोर ठिकाने की ठिकानेदार द्वारा सोतिया का बास गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर के कटराथल में किशोरी देवी के नेतृत्व में 1934 में 10,000 महिलाओं ने सम्मेलन में भाग लिया था। तो किसके नेतृत्व में ये हुआ था? तो इसका किसने मतलब नेतृत्व तो इनका हुआ था, पर मतलब ठिकानेदार कौन था जिसने सोतिया बास गांव की महिलाओं के साथ? अब देखिए इसमें इतना प्रश्न बन सकता है, ये सवाल आया था सेकंड ग्रेड में। मैंने जिस सेकंड ग्रेड में उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो ये सवाल वहाँ से आया था, तो मैंने इतना ये सवाल देखा कि इसको समझ भी नहीं आया, उस टाइम तैयारी नहीं थी उतनी, तो पर सवाल बन जाता है। एक तो देखिए कौन सा गाँव था, सोतिया बांस का गाँव, ये बन जाता है। फिर कितने लोग एकत्र हुए, तो 10,000 महिला एक, तो किशोरी देवी के नेतृत्व में। और उस समय ये ठिकानेदार कौन था? मानसिया, इसका उत्तर है। ठिकानेदार कौन था? मानसिया, ठिकानेदार मानसिया, याद रखिएगा मानसिया। अगला प्रश्न देखिए किसान आंदोलन से जुड़े। बिजोलिया भीलवाड़ा मेवाड़ राज्य में श्रेणी का ठिकाना था, किस श्रेणी का ठिकाना था? बिजोलिया भीलवाड़ा मेवाड़ राज्य में किस श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का। बिजोलिया में अधिकांश जाति के लोग थे जो परिश्रम और दक्षता के प्रसिद्ध थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठता थी। ये धाकड़ जाति के लोग थे जो परिश्रम से काफी प्रसिद्ध थे। चौरानवे में 94 में बिजोलिया के राव उमराव की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के मधुर संबंध बिगड़ने लगे थे। किसकी मृत्यु के बाद? तो देखिए इसका आंसर है राव गोविंदास, राव गोविंदास की मृत्यु के बाद ठिकानेदार और किसानों के मधुर संबंध बिगड़ने लगे। क्या बिगड़ने तो क्या लगे होगी, फिर बाद में उन्होंने लगान ज्यादा लगा दी, तो फिर बिगड़ नहीं थी। बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया, उसके संबंध में संगत बताइए। बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरणों में विभाजित किया गया, इसके संबंध में संगत बताइए, कौन से मतलब ये सही है या नहीं है? तो देखिए तीनों सही है। प्रथम चरण 1857 से 1912, इस समय किसने
इसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास। फिर 1915 से 23 विजय सिंह पथिक और फिर माणिकलाल वर्मा साहिब। तो अगर मैं गलत हूं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ये तीनों सही है। 97 से 1915, 1915 से 23 और 23 से 41। बिजुलिया किसान आंदोलन के किस चरण के दौरान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया? किस चरण के दौरान स्थानीय लोग? प्रथम चरण के द्वारा स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। बिजुलिया किसान आंदोलन के किस चरण में दौरान आंदोलन संचालन राष्ट्रीय स्तर व योग्य अनुभवी लोगों द्वारा किया गया? तो ये देखिए द्वितीय स्तर होगा, द्वितीय स्तर होगा। उस समय काफी प्रसिद्ध भी हुआ था, मतलब इस बारे में काफी इसका प्रचार भी होता, अखबारों में आया था, गांधी भी शायद इस बारे में बात कर रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो ये उस समय ये इसका चर्चा काफी हुई थी। 1897 में बिजुलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो आंसर है गिरधर। बहुत अच्छा सवाल। देखिए 1897 में बिजुलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? गिरधरीपुरा से। बिजुलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा उस समय फतेह सिंह थे। बिजुलिया के राव ने 1903 में छवरी कर लागू कर दिया। मैंने कहा ना, कर लगाने से ये सब आंदोलन हुआ था, जिसमें 13/5 रुपए लिए जाते थे। किसान द्वारा 2 वर्ष के विरोध किए जाने के राव द्वारा कुछ रियायतें दी थी। किसने मतलब इनको फिर रियायत दी थी? कृष्ण सिंह ने। बिजुलिया के राव ने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया था। कौन? पृथ्वी सिंह ने। किसान नेता को तलवार बंधाई कर का विरोध किए जाने के कारण ठिकाने के पुस्तकालय सेवा से मुक्त कर दिया गया था। किस किसान नेता को, जिन्होंने तलवार बंधाई कर का विरोध किया था, उसके कारण इन्हें पुस्तकालय सेवा से मुक्त कर दिया? साधु सीताराम दास ने। बिजुलिया के अल्पवयस्क राव के समय जागीरी प्रशासन महाराणा कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया था। केसरी सिंह के समय। अब देखिए बताना है आपको, बिजुलिया के जागीरदारों को उमराव को शासन दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन, ये बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले गोविंद दास, जिनकी मृत्यु हुई, फिर कृष्ण सिंह, फिर पृथ्वी सिंह और फिर अंत में केसरी सिंह। देखिए सवाल आने को कुछ भी आ सकता है। अब ये कितना कठिन सवाल है, मतलब क्योंकि राणा वो जो उनको तो याद किया, फिर उमराव को भी याद करना, जागीरदारों को, गोविंद दास, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह। साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजुलिया किसान आंदोलन में शामिल कब हुए थे? विजय सिंह पथिक की एंट्री कब हुई? तो उनकी एंट्री 1919 माफ कीजिएगा 1916 में। विजय सिंह पथिक की एंट्री 1916 में। बिजोलिया में विधा प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? बिजोलिया में विधा प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक भूप सिंह के विचारों से प्रभावित होकर बिजोलिया ठिकाने की नौकरी छोड़कर आंदोलन में शामिल हुए। माणिकलाल वर्मा ने विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर नौकरी छोड़कर शामिल हुए। बिजोलिया क्षेत्र में महात्मा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। बिजुलिया में महात्मा जी के नाम से प्रसिद्ध थे विजय सिंह पथिक। देखिए कुछ तो इन्होंने किया होगा तभी इतना, मतलब देखिए महात्मा जी कहते हैं लोग ऐसे किसी को सम्मान नहीं देते, ये ध्यान रखिएगा। आपका हर तरीके से आप परफेक्ट होना चाहिए तभी लोग आपको सम्मान देते हैं। धन का सम्मान होता रहता है, मैं ऐसा नहीं कहता, पर वो वास्तविक सम्मान नहीं है। धन का सम्मान तो आप लोग ऐसे करते हैं, आपसे वो सोचते हैं धनी है, कभी सहयोग हो सकता है, कुछ हो सकता है, फिर भी सम्मान। पर ऐसे नेचुरल जो प्रकृति रूप में सम्मान आता है ना लोगों के प्रति कि इन्होंने अच्छा काम किया, कुछ धर्मात्मा हुए अच्छे, तो इसलिए विजय सिंह पथिक ने कुछ तो उस समय ऐसा किया कि उनके लिए इतने समर्थक हो गए, उनको मानने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। ऊपरमाल क्षेत्र के गोविंद गांव निवासी को जेल से छुड़वाना बिजुलिया किसान की प्रथम विजय मानी जाती है। ऊपरमाल क्षेत्र के गोविंद गांव के निवासी कौन थे जिन्हें छुड़ाना मतलब बिजुलिया किसान आंदोलन में प्रथम
इनकी क्या, जैसे बिजुलिया किसान आंदोलन को प्रथम विजय मानी जाती है, प्रथम विजय मानी जाती है। नारायण पटेल को छुड़वाना। विजय सिंह पथिक ने बिजुलिया किसान आंदोलन से संगठित करने के लिए 17 में बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस के दिन किस संगठन का गठन किया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विजय सिंह पथिक ने बिजुलिया किसान को संगठित करने के लिए, एक तो 1917, एक तो सन याद कीजिए, एक फिर कौन सा गांव है तो बेरीसाल गांव, ये याद कीजिए, फिर कौन सा दिन था ये भी आ सकता है। पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको ठिकाने लगाना चाहता है। आप ध्यान रखिए, ऐसा मत सोचिए कि पेपर आपको सहायता करने के लिए बनाते हैं, वो आपको ठिकाने लगाना चाहते हैं, सीधी बात है। वो चाहते हैं कि आप बस गलत करें, तो आपको तैयारी पूरी करके जानी है। हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या के दिन किसकी स्थापना की थी? तो ये देखिए ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड। शायद मैं आपको सही कह रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि एक एक सवाल ही हमारा भाग्य तय करता है। कई बार क्या होता है, एक सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, एक मेरिट से चूक जाते हैं और ये पछतावा रहता है। इसलिए पछतावा नहीं रहे, इसलिए आप पूरी तैयारी करके जाइए। और मैं तो कहता हूँ बस तैयारी करते जाइए, क्यों मतलब नहीं है, फिर क्या मतलब बताइए। मतलब उसमें आप बचपन होता है, उसमें हम बचपन में हम सब अच्छे लगते हैं, पर उसमें ग्लोरी नहीं है। गौरव किसमें है? गौरव तो सफलता में है। आप सफलता प्राप्त कीजिए, मेहनत कीजिए, बस अद्भुत परिश्रम कीजिए ताकि आपको सफलता मिले, आप गौरव के साथ घूमे, है ना। तो इसलिए परिश्रम जरूर करें, बाकी फिर आपकी इच्छा है। जरूर नहीं पढ़े में जहां भी आपको मिले। विजय सिंह पथिक ने समाचार पत्र के सहयोग से बिजुलिया आंदोलन के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक लाने का कार्य किया। देखिए, विजय सिंह पथिक ने समाचार पत्रों के सहयोग से बिजुलिया किसान आंदोलन के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाने, कौन सा समाचार पत्र के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर? तो ये देखिए प्रताप समाचार पत्र, इसके सहयोग से इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाया। मैंने कहा ना महात्मा गांधी का सवाल है। देखिए, महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को बंबई बुलाने के लिए अपने निजी सचिव को ऊपरमाल किसानों की स्थिति की जांच हेतु बिजुलिया भेजा था। विजय सिंह पथिक को बंबई बुलाने के बाद अपने निजी सचिव को भेजा था वहां पे। देखिए महात्मा गांधी उस समय बहुत सबसे, मतलब भारत में तो क्रांतिकारियों में सबसे बड़े थे वो, तो वो अगर इसमें इंटरफेयर करते तो जरूर इसका निपटारा हो जाता जल्दी। तो इसलिए उन्होंने सचिव को यथा स्थिति देखने के लिए भेजा था कि आप देख के आइए वहाँ क्या स्थिति है। तो ये उनका नाम था महादेव देसाई, ध्यान रखिएगा, महादेव देसाई उनके निजी सचिव थे। सेक्रेटरी, बिजोलिया के किसानों में समझौता करने हेतु फरवरी 1922 में ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसमें सदस्य थे। उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसमें सदस्य थे। ये सभी सदस्य देखिए थे इसमें। रॉबर्ट हॉलैंड था, सचिव आगलवी थे, पीए विकलसन, दीवान प्रभातचार्य और सायर हाकिम बिहारी लाल, ये सभी थे। अभी देख लीजिए एक बार इसको, मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको ताकि याद हो जाए, ये स्क्रीन चली जाएगी नहीं तो। रॉबर्ट हॉलैंड, देखिए रॉबर्ट हॉलैंड, सचिव आगलवी, पीए विकलसन, दीवान प्रभात चटर्जी और शायर हाकिम बिहारी लाल, पांचों थे जो थे मतलब इसमें शामिल थे। बिजुलिया किसान समझौते हेतु 1922 में ब्रिटिश सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। ब्रिटिश सरकार ने बिजुलिया के किसानों के हित में समझौता किया। बिजुलिया के जागीरदार ने समझौते को स्वीकार नहीं किया। इनमें से कौन सा, ये ऐसे सवाल आते हैं, ये कौन व्याख्या करता है या नहीं करता, ये सत्य है या नहीं, तो अब आपको बताना है ये सही है या नहीं। ए और आर दोनों सत्य है, ए आर दोनों सत्य है। 1922 में बिजुलिया किसान के साथ हुए समझौते के तहत प्रकार के कर माफ कर दिए गए। कितने प्रकार के कर माफ कर दिए गए? 35 प्रकार के कर माफ कर दिए गए, 35 प्रकार के कर माफ किए।